बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप whose elements are written within square brackets in a specific order। मैट्रिक्स हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर शेप, उसकी जब हम लिखते हैं तो उसकी शेप क्या लगती है, रेक्टेंगुलर लगती है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लिखते हैं किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। मतलब जो भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं हम उसके अंदर उसको लिखते हैं। तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक रो और कॉलम की आगे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, रो और कॉलम का। जो रो और कॉलम की फॉर्म में हम एलिमेंट्स ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास मैट्रिसेस कहलाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ देखें ए है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी है, उसके अंदर रो और कॉलम की फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है मैट्रिसेस की। ए बी ये सब किसकी एग्जाम्पल है, मैट्रिसेस की। आगे देखें रो और कॉलम होता क्या है मैट्रिक्स में। तो जो हमारे पास एंट्री और एंट्रीज रिटन इन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, रो क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसी लाइन में जो हमारे पास एंट्रीज लिखी होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, रो होगी। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन में लिखी होंगी, जैसे लिखा हुआ है एंटिटीज रिटन इन वर्टिकल लाइन, वो हमारे पास कॉलम होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये ए की वैल्यू है ये पूरी, तो जो वर्टिकल लाइन हमारी है वो हमारी कॉलम्स है, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे पास रो है। तो इस वाली हमारी मैट्रिक्स में कितनी रो और कितनी कॉलम है, तो 1 2 3 4 4 हमारे कॉलम्स है, और रो कितनी है, 1 2 और 3 3 हमारी इसमें रोज हैं। दूसरी एग्जांपल भी इसकी ऐसे ही है। अब इंटीजर्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब जो भी वैल्यू हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए हैं वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस हो गए। अब यहाँ इसके एलिमेंट्स और इंक्रीज क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब आगे क्या कहता है, हमारे यहाँ से देखें इक्वल मैट्रिसेस आया था। इक्वल मैट्रिसेस होता है कि एक साइड के जो रो और कॉलम है वो दूसरी वैल्यू के अगर रो और कॉलम से बराबर है तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 रो और 2 कॉलम थे, और दूसरी में भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। यहाँ देखें तो 2 रो है, 2 कॉलम है और 1 रो है, यहाँ भी 2 कॉलम है और 1 रो है, दोनों की आपस में साइज इक्वल, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वो कहता है राइट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन ईच मैट्रिसेस। सिंपल क्वेश्चन, आपको वैल्यूज दे दी है, मैट्रिसेस दे दी है, उसमें क्या करना है आपने, रो और कॉलम बताने के कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो हम यहाँ देखें, पहले सबसे पहले रो देखते हैं हम, तो रो 1 रो 2, और आगे हम क्या है, एक कॉलम ये वाला और एक कॉलम ये वाला। तो इसका साइज क्या है, 2/2, मतलब 2 रो हैं और 2 हमारे पास कॉलम है। वैसे हम देखें आगे 3/4 है, तो इसको हम यहाँ अगर करके देख लें 3/3 4 और 7, अगर इसका वो हमसे साइज पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक रो दूसरी रो तीसरी रो, तो 3 रोज होगी। तो और कॉलम देखना है तो कॉलम इसमें सिर्फ एक ही है, तो 3/1 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका क्या है, साइज है। वैसे अगर हम वो हमसे इसका पूछ ले ई का, इसका साइज और कॉलम बताओ, तो हम देखेंगे ये हमारे पास रो कितनी है, 1 रो 2 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो इसका साइज क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 3। ऐसे ही अगर ये देखें तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और रो कितनी है, 1 रो है, तो × 3। इसका देखें तो 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका साइज क्या है, 3/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिसेस। यहाँ भी हमने यही बताना है कि उसके ऑर्डर क्या है। तो यहाँ देखें 1 रो दूसरी रो, ये 1 कॉलम, तो इसका साइज क्या हो गया, 2 × 1। इसका 2 कॉलम और 1 रो, तो क्या हो गया हमारे इसके साथ 1 × 2। ऐसे ये 2 × 2 ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 3 × 2, और ये हमारे पास 1 × 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका। अब वो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उसने कितनी वैल्यू दे दी हैं, 6 वैल्यूज, 6 मैट्रिसेस दे दी हैं, और उसमें पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यूज जो हैं आपस में, 2 मैट्रिसेस जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो हम इसको सोल्व करके देखेंगे। अब पहला देखें इसकी वैल्यू क्या है, 0 3 4 1। तो हम कहते हैं ढूंढने इसमें से ना, इसमें देखें 2 रो है और 2 कॉलम है, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। पहले तो हमारे पास देखें ये जो वैल्यू है इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो हमारे पास ये इसके इक्वल हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यूज अंदर वाली वही होनी चाहिए, तो हम अंदर वाली वैल्यूज ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 0 3 4 1, और एफ की वैल्यू इक्वल कैसे होगी उसके, एफ की वैल्यू है 3 - 3 3 + 1 और 3 और 1। ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हैं, 0 3 4 1 है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 में से 3 का 0, ये 3 3 + 1 4 और ये 1। अब यही वैल्यू जो थी वो ए के इक्वल है, तो जी है, तो ए और एफ क्या है आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं।
और आगे पूछ रहा है वो अब अगला हम देखते हैं कौन सा है। तो बी का हमारे पास देखें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसमें भी हमारे पास ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, ये दोनों इक्वल हो गए हैं, तो ये हमारे पास ये बचता है जिसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, बी की वैल्यू हम देखते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास है 9 और -7, और हमारे पास जो है डी की वैल्यू वो है हमारे पास 5 + 4 -8 + 1। अब ये दोनों आपस में इक्वल वैसे तो नहीं लग रही बज़ाहिर, लेकिन इसको सोल्व करने से ये इक्वल हो जाएंगे। कैसे, 5 + 4 हमारे पास 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 1 गए तो 7, तो 9 और -7 किसकी वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू निकली है, और बी की वैल्यू भी क्या है 9 और -7। तो ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं आपस में क्या है, इक्वल है। और आगे देखते हैं इसके कौन सा पार्ट इक्वल है। वो कहता है इसमें सी और ई वाला पार्ट इक्वल है। वो कैसे, सी की वैल्यू देखें, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 हमारे पास कॉलम है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो यही बचता है जिसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो हम इसको आपस में इक्वल करके देखते हैं। सी की वैल्यू है हमारे पास 2 × 3 2 - 1, 2 × 2 4 - 2, 4 + 4 और 3 + 0, ये हमारे पास बन गई सी की वैल्यू। और हमारे पास इक्वल इसको किसके करना है हमने, ई की वैल्यू के, जो है हमारे पास 6 1 4 2 8 3। इसको सोल्व करेंगे तो 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, 2 में से 1 गए तो 1, 2 × 2 4, 4 में से 2 गए 2, 4 + 4 8, 3 + 0 3। तो ये वाली जो सी की वैल्यू निकली है, आप देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल है। तो हमने क्या किया कि सी जो है वो ई के इक्वल है, और यहाँ आगे पीछे जो हमने पढ़ा है ए जो है वो एफ के इक्वल है, और बी जो है वो डी के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए, जिस पहले और 2 में हमने ऑर्डर बताने थे, और तीसरे में हमने बताना था कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें उसने हमारे पास वैल्यूज दे दी, हमने पीछे इक्वल मैट्रिक्स की वो पढ़ी थी डेफिनेशन के, जो उसमें जो रो और कॉलम हैं वो दूसरे के रो और कॉलम के बराबर होते हैं। अब उसने क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया है, इफ ये वाली वैल्यू जो पूरी है इसके इक्वल है, तो द फाइंड ऑफ वैल्यू, किसकी फाइंड वैल्यू करनी है, ए बी सी और डी की। तो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखें 2 रो हैं, इसमें 2 ही कॉलम है, तो यहाँ भी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। तो 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल होना, तो उसकी जो पहली वैल्यू है वो इसकी पहली वैल्यू के इक्वल होगी, दूसरी के, तीसरी के, और चौथी के। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस में ऐसे होता है। अब इसमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो हमने क्या कहा है अभी कि पहली वैल्यू को पहली के इक्वल, a + 2 को किसके इक्वल रखना है, 5 के, तो a + 2 को हमने 5 के इक्वल रख लिया। आगे b - 1 को हमने किसके इक्वल रखना है, जो नीचे वैल्यू है 6, तो b - 1 को 6 के इक्वल रख लिया। c - 3 को किसके इक्वल रखना है, 8 के, तो c - 3 को हमने 8 के इक्वल रख लिया। d + 4 पे किसके इक्वल रखना है, 4 के, तो हमने d + 4 को 4 के इक्वल रख लिया। ये सारी इक्वेशन हम जब में डाल इक्वल रख लिया, तो अब इसको सोल्व करके सिंपल हमने इसकी वैल्यू निकाल देनी है। a + 2 = 5 था, 2 इधर पॉजिटिव था तो जाके नेगेटिव हुआ, तो a = 5 - 2, 5 - 2 हमारे पास 3 होता है, तो a की वैल्यू आ गई 3। b - 1 = 6 था, तो -1 था, उधर जाके क्या हो गया, +1, 6 + 1 7 हो गया, तो b की वैल्यू 7 आ गई। c - 3 = 8 था, तो -3 था, उधर जाके +3 हो गया, 8 + 3 11, तो c की वैल्यू 11। और d + 4 = 4 था, तो +4 था, तो जाके -4 होगा, 4 में से 4 गए तो 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई 0। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c = 11 और d = 0। सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, और ये हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है इफ, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, 2 इक्वल मैट्रिसेस दे दी हैं। वो कह रहा है ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है, फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x और y की। ये हम सोल्व करके देखते हैं आगे। उसने ये वाली वैल्यू पूरी दी थी और किसको इक्वल लगा था, इस वाले मैट्रिसेस के। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो जिस मैट्रिसेस में हमारी x और y की वैल्यूज है ना, सिर्फ हम उसी को पिक करेंगे। जैसे 2x + 1 था, यहाँ x की वैल्यू x है बड़ा, तो हम इसको 9 के इक्वल करके इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और यहाँ 2x हमने x वाली के इक्वल रख लिया। अब यहाँ दूसरी वैल्यू में देखें y है, तो y वाली को किसके इक्वल रखेंगे, इसके लास्ट पार्ट के, तो y = 5 कर लेंगे, तो इक्वेशन 2 बन गई। पहले हम x वाली वैल्यू में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमें x की वैल्यूज हैं
अब ये देखें 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 था, प्लस 1 था, उधर जाके -1 हो गया, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड हुआ, 2 1 2, 2 4 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ देखें y इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5 था इक्वेशन जो हमारी बनी थी, तो यहाँ तो हमने उसको पहली वैल्यू में बता दिया कि y की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ इसको ऑर्डर में लिख लेंगे कि y की वैल्यू आ गई 5, इसको हमने सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ भी वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 और 5 किया है, तो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो हमने उसमें से वैल्यू किसकी निकालनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और सी एंड डी। ये वाली वैल्यू हमारा 2 रो हैं, 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, तो दोनों हमें आपस में इक्वल रख। अब हमने जब इसकी वैल्यूज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल सेट हैं तो पहली वैल्यू को दूसरी के इक्वल रख लेंगे और दूसरी वैल्यू को दूसरी के। अब देखें हमने सारी इक्वेशन बना ली कि a प्लस बी किसके इक्वल है 10 के, 2d माइनस 1 किसके इक्वल है 5 के, 3b प्लस 2 इक्वल है 11 के, 4 किसके इक्वल है c के। तो ये इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दे दिया सबको कि a1 इक्वेशन है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें b की वैल्यू निकल आएगी, इसमें c की, तो इसमें d की, ऐसे करके हमने एक साथ को इक्वल कर लिया। अब पहले देखें कि इसको डायरेक्ट हमने जो इक्वल किया है एक साइड को दूसरी साइड के, तो उसमें से किसी की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, तो यहाँ देखिए इसमें से भी नहीं निकली, इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत है, इसको भी सिंपलीफाई और इसको भी सिंपलीफाई करने की जरूरत है पड़ी। लेकिन जो हमारी इक्वेशन 4 है वो है c, 4 इज इक्वल टू c, मतलब डायरेक्ट हमें c की वैल्यू निकाल के बता दी कि c की वैल्यू क्या आ गई, वो 4 आ गई। और मैंने सबसे पहले a b c d सबकी वैल्यू फाइंड करनी तो c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इक्वेशन हम 3 लेते हैं, इक्वेशन 3 थी हमारे पास 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5, इसमें से इसको सिंपलीफाई करेंगे, -1 था तो उधर जाके क्या हो गया +1, 5 प्लस 1 हमारे पास 6 हो गया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ 6 के नीचे, तो 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 3 6, तो d की वैल्यू भी क्या आ गई 3, c की वैल्यू 4, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इक्वेशन 2 हमारे पास थी 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11, इसे हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, 11 यहाँ प्लस 2 था तो उधर जाके क्या हुआ 11 माइनस 2 हो गया, 11 में से 2 गए तो हमारे पास 9 बचा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के 9 के नीचे डिवाइड हुआ तो 3 1 3 3 3 से हमारे पास क्या हो गया 9 हुआ, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 3। अब जो इक्वेशन 1 थी ना हमारी, ये देखें a वो थी a प्लस b इज इक्वल टू 10, तो इसमें a की वैल्यू हम सिंपल निकाल नहीं सकते, तो इसलिए जो b की वैल्यू आई है ना, पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये चीज थी, तो उसमें जो b की वैल्यू आई है हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू 3 थी तो a प्लस b इज इक्वल टू 10 था, तो b की जगह हमने 3 पुट कर दिया, 3 इधर पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हुआ तो 10 माइनस 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 7। तो हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू 7, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4 और d की वैल्यू 3 आ गई। तो हमने ये क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट इसका वो क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दिया है 2 रो 2 कॉलम का, सो इक्वल किसके रख दिया है दूसरे मैट्रिक्स के जिसकी भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, फाइंड किसकी वैल्यू करनी है p एंड q की। तो हमने जिस इक्वेशन में हमारा p एंड q होगा सिर्फ हम वही इक्वेशन पिक करेंगे क्योंकि बाकियों की हमें जरूरत नहीं है। पहली इक्वेशन हमने उठाई p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, तो हमारी इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। दूसरी में था p माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब जाहिर तो इसमें से किसी की वैल्यू भी नहीं निकल रही, अगर यहाँ p अकेला होता यहाँ कोई और वैल्यू होती तो p की वैल्यू निकाल लेते। अब दोनों में p q दोनों आपस में मर्ज हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 2 लिखी, माइनस करना है, तो हम जब हम माइनस करते हैं तो हमारे नीचे वाली जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं, ये प्लस का था पहले तो अब ये किसका हो गया माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 0। अब p आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये q प्लस 2q हमारे पास क्या हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 6 में से 0 जाएंगे तो 6 ही बचा, तो 3q इज इक्वल टू 6 हो गया। अब आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू आएगी 3q इज इक्वल टू 6 था, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हुआ, 3 1 3, 3 2 6, तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब जो q की वैल्यू आई है ना, पुट q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, जो q की वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास p प्लस q इज इक्वल टू 6, तो हमने q की जगह क्या पुट करना है 2, तो q की जगह हमने 2 पुट किया तो p प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो गया, और प्लस 2 था तो उधर जाके माइनस 2 होगा इक्वल के दूसरी साइड पे जाके, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई 4। सो हमारे पास p की वैल्यू 4 निकल आई और q की वैल्यू 2 निकल आई, यही हमारा इसका आंसर है। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।